ओके, सो हमने जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्या रिलेशन होता है, राइट। मेजर एंगल्स के साथ हम लोग कैसे रिलेशन यहाँ पे क्रिएट होता है, राइट, हमने देखा था, राइट। सो सी ओवर हियर, ये हमारा एक्स एक्सिस है एंड दिस वन इज वाई एक्सिस, राइट। सो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, राइट, लेट्स सपोज ये हमारा कितना एंगल है, 0 डिग्री। ये एंगल कितना है, 360 डिग्री। इफ दिस इज 0 डिग्री देन दिस वन इज 90 डिग्री। ये कितना होगा, 180 डिग्री। दिस वन 270 डिग्री, 360 डिग्री, राइट। 360 डिग्री के बाद ये कितना होगा, 90 इंटू 5, राइट। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 इंटू 6, 90 इंटू 7, 90 into 8. This angle is 90 into 9, 90 into 10, and this one is 90 into 11, right? तो एंगल्स यहाँ पे अगर 360 है, 0 है, 360 है, या 90 into 8 है, राइट, या 180 है, 90 into 6 है, या 90 into 10 है, which means with in the reference of x axis, राइट, अगर आप देखेंगे ये 180 का केस ले लो या 360 का केस ले लो, साइन साइन ही रह जाता है, कॉस कॉस ही रह जाता है, राइट। और हम लोग साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो क्वाड्रेंट से हम लोग डिसाइड करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें क्रक्स क्या है, मेन पॉइंट क्या है कि साइन देखो यहाँ पे साइन ही है, इधर वो 360 का केस हो या 180 का केस हो, राइट, साइन साइन ही रह जाता है, राइट। सो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, राइट, साइन साइन ही रहेगा, एंड वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, राइट, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, राइट। टैन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा। तो ये हमें पता होना चाहिए, राइट। तो हम लोग काफ़ी बड़े बड़े एंगल्स के भी वैल्यूज काफ़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं। नाउ सी, अगर मैं इनको जनरलाइज करूं, सो दिस वन इज 0 डिग्री, 90 इंटू 4, 90 इंटू 8, राइट। सो कैन आई राइट डायरेक्टली ओवर हियर 4n पाई बाई 2, राइट। ये इसका जनरल एंगल है, जो भी यहां पे एंगल आएगा वो 4n पाई बाई 2 होगा। सी, n की जगह पे क्या डाल दे, 0 डाल दो, राइट। सी, जैसे ही आप 0 डालोगे यहाँ पे आपको 4 पाई बाई 2 मिल जाएगा। 4 पाई बाई 2 इज 90। सो सी, जैसे ही आप 0 डालोगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सी, 0 हो गया। 1 डालोगे तो 4 इंटू पाई बाई 2 मतलब 4 इंटू 90, राइट। 2 डालोगे तो 8 इंटू 90, राइट। तो यहाँ पे जो भी एंगल्स आने वाला है वो उसका ये जनरल फॉर्म अपना क्या होगा, 4n इंटू पाई बाई 2। तो ये अपने को याद होना चाहिए। किसी ने बोला 4n पाई बाई 2, ओके, क्लियर है, पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, राइट। नाउ सी दिस वन 90 इंटू 5, 90 इंटू 9। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इसका जनरल फॉर्म अपने ये बना सकते हैं, 4n प्लस 1 पाई बाई 2, ये जनरल फॉर्म है, राइट। सी, 0 अगर मैंने डाला तो पाई बाई 2 90 आ गया। अगर मैंने n की जगह पे 1 डाला देन सी यहाँ पे 4 1 5, राइट, 5 इंटू 90 आ गया, 90 इंटू 5। 2 डाला देन दिस इज 8 प्लस 1 9, 9 इंटू 90। सो ये हमारा इसका जो y एक्सिस का पॉजिटिव साइड है वहां पे हमेशा एंगल कौन से फॉर्मेट में आएगा, राइट। सो इस जनरल फॉर्मेट में आएगा, 4n प्लस 1 पाई बाई 2, राइट। नाउ सी ओवर हियर द थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे 180 डिग्री के केस में, सो मैं 180 को 90 इंटू 2 लिख सकता हूँ, राइट। 90 इंटू 2, 90 इंटू 6, 90 इंटू 10। सो कैन आई राइट दिस वन एज 4n प्लस 2 पाई बाई 2, राइट। 4n प्लस 2 पाई बाई 2, राइट। सी, n की वैल्यू अगर मैंने 0 डाल दिया, राइट, सो दिस इज 2 इंटू पाई बाई 2 यानी 2 इंटू 90, 2 इंटू 90 इज 180। 1 डाला देन दिस इज 6, 2 डाला देन दिस इज 10, 8 प्लस 2 10, 10 पाई बाई 2, सी 10 इंटू 90। तो ये हमें याद होना चाहिए, राइट। इन द सिमिलर वे सी दिस वन 270 दैट इज 90 इंटू 3। सोच, फटाफट दिमाग लगा, इसका क्या होगा जनरल फॉर्म, काफी इजी है। अगर इसका 4n है, ये 4n प्लस 1 है, ये 4n प्लस 2 है, देन दिस वन इज गोइंग टू बी 4n प्लस 3 पाई बाई 2, राइट। और सभी को मैं पाई बाई 2 90 डिग्री के फॉर्मेट में क्यों चेंज कर रहा हूं आपको पता चलेगा, राइट। हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में 90 डिग्री के फॉर्मेट में काफी इजी होता है, राइट। लेकिन अगर आपको किसी ने ऐसा फॉर्मेट दिया
राइट। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट आएगा, राइट। नाउ सी, तो हमें ये पता होना चाहिए कौन से एक्सिस पे कौन कौन से एंगल क्या है पॉसिबल है। फर्स्ट सी, पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस पे 4n π/2 पॉसिबल है, राइट। ये कोई भी एंगल हो सकता है इनमें से, ये सभी एंगल्स को ये क्या कर रहा है, अकेला रिप्रेजेंट कर रहा है। ओवर हियर दिस n इज, राइट, 0 से लेके होल नंबर है, राइट, होल नंबर, दिस n इज अ होल नंबर, राइट। इवन आप ये यहाँ पे नेगेटिव भी आ सकता है, राइट, यहाँ पे नेगेटिव भी आएगा, भी नेगेटिव हमने पढ़ा नहीं है, राइट, उस टाइम पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, राइट। सो राइट नाउ अभी आपने पॉजिटिव एंगल्स देखा, यहाँ पे कोई भी इंटीजर्स आ सकता है, राइट। नाउ सी, नाउ ध्यान दो कि ये 4n + 1, 4n + 2, 4n + 3, अपने को ये माइंड में क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, राइट। फटाफट छाप लो इसको, छापने का है, छापने का है, स्क्रीनशॉट नहीं है। मैं स्क्रीनशॉट के बहुत अगेंस्ट हूँ, वो केवल फोन में अगर आपने रखा ना उसे, वो फोन में ही रह जाता है, राइट। अगर आपने पीडीएफ लिया ना, वो पीडीएफ ही रह जाता है, ठीक है, इसलिए छापो। क्लियर है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, कोई भी इंटीजर ले लेंगे, राइट। वो नेगेटिव में भी समझाऊंगा, अभी होल नंबर समझो, मैंने आपको पॉजिटिव समझाया है। सो दिस वन इज द फॉर्मेट, n की वैल्यू, बट स्टिल आप क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, इंटीजर। नेगेटिव में भी यही आएगा, राइट। n की वैल्यू -1 ले लो, -4 यानी -360 डिग्री, ठीक है ना। इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर आ जाएंगे -360 डिग्री, राइट। अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो ये क्लियर होने के बाद नाउ लेट अस सी, नाउ अब हमें क्या है कि कुछ एंगल्स के वैल्यूज को फाइंड करने के हैं, राइट। वो कैसे फाइंड करेंगे, उसका क्या ट्रिक्स है, क्या मेथड्स है, राइट, वो हम सीखेंगे। लेट्स सपोज अगर आपसे किसी ने ये पूछ दिया फाइंड साइन 120 डिग्री, इसको कैसे ट्राई करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, राइट। तो साइन 120 डिग्री अगर आपको किसी ने बोला, सो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जस्ट मैं आपको स्टेप बताता हूं। सबसे पहले एंगल्स को लिखो यहां पे, और इसको 90 से क्या करो, डिवाइड करो, राइट। तो जैसे ही आप इसे 90 से डिवाइड करोगे, सो दिस वन इज गोइंग टू बी 91 जा 90, राइट। यहां पे रिमाइंडर क्या आ गया, 30, राइट। नाउ ये रिमाइंडर 30 आ गया, सो कैन आई राइट दिस सिचुएशन समथिंग लाइक दिस, 90 × 1 + 30, राइट। ये साइन था हमारा, राइट, समझ में आया क्या। साइन 90 × 1 + 30, साइन 120 को मैं ऐसा लिख सकता हूं। सो 90 × 1 इज सी 90, सो दिस केस इज अ 90 + 30 केस। अगर साइन 90 + 30 केस अगर देखोगे तो दिस वन इज फॉर द सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। 90 + 30, साइन 90 + थीटा इज कॉस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो सबसे पहले तो साइन लगाने का 90 + थीटा, देखते ही सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे पता चला साइन पॉजिटिव होने वाला है। नाउ ये 90 + थीटा है, तो जैसे 90 + थीटा मतलब ये y एक्सिस के क्या है, अकॉर्डिंग है। y एक्सिस में साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। पहले तो इसको कॉस में चेंज कर दे, उसके बाद क्या आ जाएगा, थीटा। थीटा ओवर ये इज 30 डिग्री, राइट। तो हमें ध्यान रखने का है कि साइन 120 डिग्री इज कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री इज √3/2। सो साइन 120 डिग्री इज √3/2। कैसे करने का है, ध्यान से। स्टेप 1, पहले एंगल उठा, 90 से डिवाइड कर। हर एक केस में हम लोग 90 से डिवाइड करेंगे। 90 से डिवाइड किया, राइट। चलो कितना आ गया, 1 टाइम 30 रिमाइंडर, राइट। मैंने उसको ऐसा स्प्लिट करा, 90 × 1 + 30, 90 × 1 इज 90, 90 + 30। नाउ सी दिस इज साइन, राइट। साइन, अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सबसे पहले बता पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव होगा, राइट। पॉजिटिव हो गया। अब ये 90 का क्रॉस है, राइट। 90 का क्रॉस, सी साइन कॉस में चेंज हो जाता है, tan कॉट में चेंज हो जाता है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस, एंड दिस वन इज थीटा, कॉस थीटा, एंड कॉस 30 इज √3/2, करेक्ट। नाउ छापना भी होता है, छापो। चलो मैं मानता हूं आपने छाप लिया होगा, राइट। आपको पता ही है छापने का मतलब कॉपी पेस्ट करना। Now see the second question is cos 240 डिग्री। इसका वैल्यू को हमें फाइंड करने का है, कैसे फाइंड करेंगे, ट्राई करो पहले खुद से।
240 डिग्री। स्क्रीन पॉज करके ट्राई करने का है, मुझे पता है वेट कर रहे हो कि मैं करूंगा, मैं तो करूंगा ही। ओके, नाउ लेट अस सी दिस इज cos 240 डिग्री। सबसे पहला स्टेप क्या है, पता करो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 180 से ज्यादा है, राइट, 270 से कम है, सो समवेयर दिस एंगल इज ओवर हियर, राइट। तो ये किस में बात कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, राइट, अपने माइंड में रखो। नाउ 240 को उठाओ, किससे डिवाइड करो, 90 से। 90 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड किया, बताओ 9 3 जा नहीं 9 2 जा 9 2 जा 180, बताओ ये कितना आ गया, 0। नाउ दिस वन इज 60। सो cos 240 को कैन आई राइट यहां पे 90 इंटू 2 प्लस 60, राइट। नाउ सी, अगर ध्यान से देखोगे, सो दिस वन इज गोइंग टू बी राइट 180 प्लस 60, 180 प्लस 60, ये किसके अकॉर्डिंग आ गया, 90 इंटू 2 आया ना, मतलब ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आ गया। 180 360 वाला केस हो गया। तो 180 360 में देखो इस लाइन में साइन साइन ही रह जाता है, कॉस कॉस ही रहता है, टैन टैन ही रहता है, राइट। तो इसमें रेशियोज के नेम में कोई चेंज नहीं होता। नाउ सी इफ दिस इज कॉस, तो सबसे पहले तो ये कॉस ही रहने वाला है, क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग वाले एंगल के, ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है ये, राइट। तो कॉस किस में रह जाएगा, कॉस में रह जाएगा। नाउ सी ओवर दिस इज 60, राइट। तो मैंने cos 60 रह दिया, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस साइन लगा दे। cos 60 क्या होता है, 1/2, सो द आंसर इज 1/2। सो cos 240 इज -1/2। दिमाग में आना चाहिए, सबसे पहले एंगल प्रेडिक्ट कर, कौन से क्वाड्रेंट में है, प्लस में है कि माइनस में है, सॉरी थर्ड में है ना, थर्ड में आ गया, मतलब cos किस में है, माइनस में है, राइट, माइनस लिख दिया मैंने। नाउ 240 को ब्रेक किया, किससे डिवाइड करना है हमें, 90 से डिवाइड करना है, कितना आ गया, 90 इंटू 2 प्लस 60। 90 इंटू 2 देखते ही मैं बता दूंगा कि ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है, मतलब ये cos जो है यहाँ पे cos ही रहने वाला है, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट ने नेगेटिव दे दिया, थीटा इज 60 डिग्री, -1/2 आंसर, राइट। छाप लो। Now, let us see cos 300. cos 300 ट्राई करो। cos 300, आई थिंक आपने ट्राई करा होगा, राइट। नाउ सी cos 300, बता कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है, दिस वन इज 270, राइट। अगर ये 270 है तो कहां पे आएगा ये, दिस क्वाड्रेंट, राइट। अगर ये इस क्वाड्रेंट में आ गया, राइट, सो विच मीन्स दिस वन इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। बता फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, राइट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ठीक है, अब मुझे पता चल गया ये पॉजिटिव में आने वाला है। नाउ दिस इज 300, किससे डिवाइड करूंगा, 90 से, 90 3 जा 270, दिस वन इज 30, राइट। cos 300 को इसको मैं क्या लिखूंगा, cos 90 इंटू 3 प्लस कितना आ गया 30, राइट। 90 इंटू 3 आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि 1 2 3 ये y एक्सिस के अकॉर्डिंग आने वाला है। y एक्सिस मतलब 90 माइनस थीटा, 90 प्लस 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा। इसमें क्या होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है। पॉजिटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट देख के डिसाइड करेंगे। नाउ दिस इज cos 90 इंटू 3, मतलब इसके अकॉर्डिंग आ गया। सो डायरेक्टली वी कैन से cos किस में चेंज होने वाला है, साइन में चेंज होने वाला है, राइट। थीटा क्या है 30, बता कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, डेफिनेटली दिस इज प्लस। ये साइन को देख के इसका नहीं लिखने का है, राइट। मैंने मेन क्वेश्चन में क्या था, cos था ना, तो cos फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, राइट। सो दिस वन इज आंसर इज 1/2। सो cos 300 इज 1/2, राइट। बहुत इजी है।
नाउ बताओ tan 330 tan 330 डिग्री, डिग्री भी लगाते रहना, tan 330 डिग्री ट्राई करो। tan 330 डिग्री, चलो देखते हैं। 330 डिग्री, दिस वन इज 360 राइट, एंड दिस इज 270, मतलब मेरे को ये फोर्थ क्वाड्रेंट में tan आने वाला है। tan फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव। आंसर पहले ही डिफाइन हो गया, इसका साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। नाउ सी 330 को मैं किससे डिवाइड करता हूँ? 90 से, राइट। 9 3 जा 270, दिस इज 0 राइट, एंड दिस वन इज आई थिंक 60। चलो तो tan मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? tan 90 इंटू 3 प्लस 60 राइट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 देखा ना, 90 इंटू 3, माइंड को तुरंत पता चलना चाहिए मैं किसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ? वाई एक्सिस, मतलब tan किस में चेंज होने वाला है? कॉट में चेंज होने वाला है, राइट। सो दिस वन इज कॉट 60, और tan का साइन क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। सो दिस इज आंसर ओवर हियर इज कॉट माइनस कॉट 60 डिग्री, राइट। ये क्लैरिटी अपने को होना चाहिए। ओके, नाउ लिख लिया होगा? ओके, $60 45 105। ओके, ट्राई ओवर योर sec 405 डिग्री, sec 405 डिग्री। चलो सी 405 डिग्री, 405 डिग्री को सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कौन से क्वाड्रेंट में? 360 से ज़्यादा है, राइट, एंड यहाँ पे 450 से कम है। सो दिस वन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशियोज क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, राइट। सो सेक 405 डिग्री क्या हो जाएगा, राइट। 405 को मैं किससे डिवाइड किया? 90 से, 9 4 जा 360, दिस इज 4, सॉरी दिस इज 5 एंड दिस वन इज 4 45, राइट। तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं? सेक 90 इंटू 4 प्लस 45। बहुत इजी है, कहां पे आ गया? मैं घूम के यहीं पे आ गया, और 90 इंटू 4 है तो डायरेक्ट हमें पता चलना चाहिए कि 90 इंटू 4 का केस कहां पे आएगा? यहाँ पे आएगा। और एक्स एक्सिस इवन है ना, इवन देखते ही पता चलना चाहिए कि इस पे आएगा, राइट। ऑड देखते ही पता चलना चाहिए वाई पे आएगा। नाउ दिस टाइम दिस इज राइट अकॉर्डिंग टू द एक्स एक्सिस, राइट। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? जो सेक है वो हमें सेक ही मिलने वाला है पहले तो, राइट। और सेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या है? पॉजिटिव है। थीटा क्या आ गया यहाँ पे? 45। सेक 45 इज cos 45 इज राइट 1/√2, सो सेक 45 इज √2, राइट। सो सेक 45 डिग्री यहाँ पे क्या आने वाला है? आंसर आने वाला है, राइट, सेक 45 डिग्री, करेक्ट। चलो नाउ साइन 85। लेट अस ट्राई। मैंने रैंडम एक एंगल दिया, पता करो इसमें। साइन 585 डिग्री, डिग्री लगा लेना रे, नहीं तो ये रेडियन हो जाएगा, राइट। चलो कुछ रेडियन वाले भी क्वेश्चंस करा दूंगा। साइन 585 डिग्री ट्राई करो। चलो देखते हैं इसको, राइट। 585 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? टेस्ट करते हैं, बड़े बड़े नंबर हो गए, राइट, डरने का नहीं है। 585 सबसे पहले ही मैं इसको क्या कर लेता हूं? 90 से डिवाइड कर लेता हूं। बताओ 6 टाइम जाएगा, राइट। 540, दिस वन इज 5, दिस वन इज
4, राइट। ये कितना आ गया 45, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा 6 से, तो ओवर यर 4 5 6, मतलब ये किस में है थर्ड क्वाड्रेंट में है, राइट। 585 इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। सो सी कैसे पता चला मुझे 6 देख के, 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे 6 यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है ये एंगल है। सो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, राइट। और ये किसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, सी दिस वन इज एक्स एक्सिस, तो साइन क्या रह जाएगा साइन ही रह जाएगा, थीटा इज 45, राइट, नेगेटिव साइन, सो माइनस साइन 45 इज -1/√2, राइट। ये हमें क्लैरिटी से पता चलना चाहिए, ओके। Let us do now for tan 1035 डिग्री। ट्राई करो tan 1035 डिग्री। चलो इसको क्या करूंगा मैं 90 से डिवाइड करूंगा, मुझे नहीं पता अभी कौन सा क्वाड्रेंट में है, राइट। 1035, राइट। नाउ सी वन टाइम, राइट, यहां पे कितना आ गया 315, नाउ अगेन वन टाइम, यहां पे कितना आ गया 45, तो ये 11 टाइम्स। नाउ सी दिस इज 4 टाइम, यहां पे अगेन 4 टाइम 8 प्लस 3, मतलब 8 9 10 11 प्लस 45, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, राइट। 1035 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। डायरेक्टली राइट ओवर हियर दिस इज 10 90 into 11 प्लस 45, राइट, डायरेक्ट लिख सकते हैं। और ये 90 into 11 है, ऑड नंबर है, विच मीन्स दिस इज, ये कौन सा केस की तरह है 270 प्लस थीटा वाला केस की तरह, साइन किस में चेंज हो जाएगा, राइट 270 साइन ये किस में चेंज होगा, यहाँ पे कॉस में चेंज होगा, राइट। ये मैंने थोड़ा मिस्टेक यहाँ पे करा है, ओके। नाउ चलो, तो यहाँ पे 270 प्लस थीटा का ये क्या हो गया केस हो गया, राइट। ओके, देख लेना इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ओके। एनीवे नाउ सी दिस इज, तो ये 270 वाला केस हो गया क्योंकि ये ऑड नंबर पे आ गया, राइट। सो टैन किस में चेंज होगा कॉट में चेंज होगा, राइट। सो यहाँ पे डायरेक्टली पहले तो लिखो कॉट, ठीक है। एंगल क्या है 45, साइन क्या आएगा बताओ यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि टैन 1035 फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, राइट, नेगेटिव होता है। सो कॉट 45 हमें पता होना चाहिए, दैट इज 1, राइट। सो ओवरऑल द आंसर इज -1, tan 1035 डिग्री इज -1, करेक्ट। तो हमें ऐसे एंगल्स को क्या करने का है, मेजर एंगल्स हैं उनको सिंप्लीफाई करने का है, और सिंप्लीफाई करके उनके आंसर्स को काफी इजीली हमें फाइंड करने का है, राइट। चलो एक और एंगल करते हैं, cos 3360 डिग्री, ट्राई करो cos 3360 डिग्री। चलो ये करेक्ट है। नाउ सी cos 3360 डिग्री, नाउ लेट अस चेक, मुझे नहीं पता ये कौन से क्वाड्रेंट में फॉल होगा 3360। नाउ दिस वन इज 90, 94 जा नहीं जाएगा, राइट। 93 जा 270, 6, राइट, 6 0 7, कितना आ गया 30, राइट। सो सी ओवर हियर दिस इज 37 टाइम्स ऑड नंबर, राइट। तो ऑड नंबर है तो मैं यहां पे डायरेक्ट क्या बोलूंगा, सबसे पहले तो क्वाड्रेंट फाइंड करते हैं, चलो, राइट। यहां पे क्या आता है, सी दिस वन इज 4 8 12, राइट। सो करते करते यहां पे 36 भी कहीं यहीं पे आएगा, राइट। 36 भी यहीं पे आने वाला है,
करेक्ट। तो 36 अगर यहाँ पे आएगा तो 37 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। 37 प्लस 30 मतलब ये 37 यहाँ पे आएगा प्लस 30, यानी दिस 3360 इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। ये तो मुझे पता चल गया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाला है ना। वो जैसे ये पता चला है सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाला है, देन डायरेक्टली मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले तो मैं ऐसा लिखता हूँ इसको, कॉस 37 इंटू 90 प्लस 30, राइट। मैंने ऐसा लिख ही दिया। नाउ सी कॉस किस में, इसमें अब इस वाई एक्सिस का अकॉर्डिंग कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। दिस वन इज 30, राइट। एंड नाउ कॉस 30 इज 1/2, बट दिस टाइम सी द कॉस, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो ओवर हियर दिस इज -1/2। बहुत इजी है, राइट। साइन को क्वाड्रेंट से पता कर लेंगे, क्वाड्रेंट कौन सा है तो ऐसे पता कर लेंगे, राइट। चलो, तो ये हमारा क्या था, पॉजिटिव एंगल्स के बड़े बड़े कुछ नंबर्स थे। नाउ सी समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस हमें ऐसा लिख के मिल जाएगा, राइट। लेट्स सपोज 3π/2 ऐसा मिल गया, लेट्स सपोज साइन 3π/2। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई भी डरने का प्रॉब्लम, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है ना। उसी सिंपली पाई की जगह पे क्या रख दो, पाई रेडियन इक्वल्स टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है, डिवाइडेड बाई 2। नाउ दिस इज 90, तो ओवरऑल दिस वन इज 270, राइट। सो इनडायरेक्टली ये क्या पूछ रहा है, साइन 270 डिग्री। लेकिन हमें विजुअलाइज होना चाहिए, राइट। विजुअलाइज होना चाहिए कि 3π/2 क्या होता है। अभी जो मैंने ड्रॉ किया था थोड़ी देर पहले, राइट, स्टार्टिंग ऑफ दिस क्लास में, कि 3π/2 कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पे पता करेंगे, राइट। सो साइन 270 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। कैन आई राइट दिस एज 90 इंटू 3 प्लस 0, राइट। कुछ बचा ही नहीं 270 में, तो मैंने 0 लिख दिया। बताओ यहाँ पे क्या आया, 3 आया ना। डेफिनेटली दिस साइन इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ कॉस, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, ये क्या आया, ऑड आया, तो राइट। एंड कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, सी दिस वन। यहाँ भी साइन नेगेटिव, यहाँ भी साइन नेगेटिव, मतलब इस एक्सिस पे भी, राइट, साइन क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है, राइट। सो दिस इज cos 0, राइट। सो cos 0 इज 1, और साइन इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो दिस इज -1, राइट। तो पाई रेडियन की जगह पे क्या रखने का है, 180 रखने का है। इसको सॉल्व करने का है, कितना आ गया 270, 90 इंटू 3 प्लस 0। बताओ अब ये कौन से क्वाड्रेंट में, यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ के बीच में है, यहाँ पे दोनों साइड पे साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट। सो दिस इज वेरी इजी, 90 इंटू 3 प्लस 0, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। क्यों, सी दिस वन इज 3, राइट। तो ये वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग आ जाएगा, साइन किस में चेंज हुआ, कॉस में। cos 0 इज 1, इस क्वाड्रेंट में है तो -10, राइट। एक और ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं cos 2π, cos 2π, cos 2π है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 180 रख दिया। cos 360 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। अब मैं क्या लिख सकता हूं इसको, cos 360 डिग्री, सी ओवर हियर दिस इज cos 90 इंटू 4 प्लस 0, ये 4 आ गया, राइट। यानी ये एक्स एक्सिस का अकॉर्डिंग है, cos तो भाई cos ही रहने वाला है, राइट। सी 360 डिग्री यहाँ पे आता है, cos यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, राइट। सो यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, इस पे भी ये क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, राइट। तो cos ही रह जाएगा। सो cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इज 1, सो cos 2π इज 1। अपने को ये समझ में आना चाहिए, राइट। सो cos 2π क्या होने वाला है, 1 होने वाला है, राइट। और जब हम लोग ग्राफ्स करेंगे ना, राइट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ करेंगे, तो उसमें अपने को ये भी आइडिया क्लैरिटी के साथ आ जाएगा। चलो, तो ऐसा अगर पाई भी आ जाए तो उसको क्या कर लेंगे, डिग्री के फॉर्म में लाएंगे रेडियन को, राइट। एंड डिग्री के फॉर्म में लाके उसे सेम मेथड से रिजॉल्व कर देंगे, ओके। नाउ ये हो गया। नाउ जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमें, राइट, कुछ ऐसा लिखा हुआ आएगा कि लेट्स सपोज sin थीटा इक्वल्स टू 3/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लिखेंगे नोटबुक पे अपने, sin थीटा इक्वल्स टू 3/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ऑल द रेशियोज, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ऑल द रेशियोज इफ
theta is in first quadrant, right? First quadrant. Sin theta equals to 3/5 if theta is in first quadrant, right? तो हमें सारे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या करना है, फाइंड करने का है. मतलब मुझे cos थीटा tan थीटा यहाँ पे फाइंड करेंगे, राइट? एंड कोसेक सेक कॉट इजिली हमें फाइंड हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल होता है, राइट? तो मैंने क्या बोला, sin थीटा इज 3/5, वो किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, राइट? सो लेट अस सपोज sin थीटा इज p/h दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. मैंने यहाँ पे एक थीटा एंगल ड्रॉ कर दिया, उसका परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉप करेंगे, एक्स एक्सिस पे. एंगल और परपेंडिकुलर किसके अकॉर्डिंग मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग. तो परपेंडिकुलर ड्रॉप भी किस पे करेंगे, एक्स एक्सिस पे. लेट्स सपोज दिस वन इज थीटा, राइट? तो अगर ये थीटा है, राइट, तो दिस वन इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज एच हाइपोटेन्यूज, राइट? नाउ सी साइन थीटा 3/5 बोल रखा है उसने, यानी ये पॉजिटिव है, राइट? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसे भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है. P इज पॉजिटिव, H इज हाइपोटेन्यूज. नाउ सी यहाँ पे P का यहाँ पे डायरेक्शन देखो तो क्या है, सॉरी P का डायरेक्शन देखो तो क्या है, ऑन द पॉजिटिव Y, तो ये क्या है, पॉजिटिव है, राइट? तो अगर 3 है, दिस वन, इफ दिस वन इज 3, राइट, तो यहाँ पे H का वैल्यू क्या होगा, H इज 5. सो हम लोग H को डायरेक्टली 5 नहीं बोलेंगे. अगर एक्चुअली मैं बताऊं तो साइन थीटा को मैं यहाँ पे कुछ ऐसा भी दे सकता था, 9/15, राइट? मैं कुछ ऐसा भी दे सकता था 15/25. अगर देखोगे तो इनका सिंपलेस्ट फॉर्म इज अगेन 3/5, ओवर हियर आल्सो 3/5, राइट? सो डायरेक्टली मैं 3/5 तो नहीं लिखूंगा मैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इसका लेंथ जो है ना P, वो कोई भी हो सकता है. 3 × x कोई भी नंबर ले सकता हूँ, और यहाँ पे 5 × x, x एंड x कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा, 3/5. सो ये परपेंडिकुलर 9 भी हो सकता है. अगर परपेंडिकुलर 9 होगा देन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा. अगर परपेंडिकुलर 15 हो गया देन हाइपोटेन्यूज 25 हो जाएगा, राइट? इन सभी केसेस में ये क्या है, 3/5 है. तो आई डोंट नो एग्जैक्टली कि हमारा परपेंडिकुलर लेंथ क्या है, मुझे नहीं पता है, राइट? लेकिन मुझे इतना पता है कि वो 3x के फॉर्मेट में होगा, राइट? एंड हाइपोटेन्यूज 5x के फॉर्मेट में होगा, राइट? सो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर 3x लिख देता हूँ एंड हाइपोटेन्यूज 5x लिख देता हूँ, राइट? नाउ सी 3x एंड 5x लिख दिया. अगर आप पाइथागोरस लगाओगे देन डेफिनेटली यू विल सी दिस इज एज 4x, राइट? अब बताओ cos थीटा कितना होगा, b/h. b कहाँ है, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव, राइट? सो 4x/5x, दिस वन इज 4/5, राइट? नाउ लेट अस चेक फॉर द tan थीटा. tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, सो 3x/4x, राइट? सो आंसर इज 3/4. बहुत इजी है, राइट? अगर आपको अब किसी ने कोसेक सेक बोला तो डायरेक्टली हम लोग रेसिप्रोकल ले लेंगे, करेक्ट? नाउ अगर सेम क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, दिस थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट? मैंने क्या बोल दिया कि दिस थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. देन क्या करेंगे हम लोग, कैसे फाइंड करेंगे रिमेनिंग रेशियोज की वैल्यू? सो उस केस में सी यहाँ पे ये थीटा कहाँ आ गया, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया. परपेंडिकुलर कहाँ पे ड्रॉप करेंगे, एक्स एक्सिस पे. एंगल किसके अकॉर्डिंग मेजर करेंगे, एक्स एक्सिस के. नाउ सी दिस इज 90 प्लस थीटा, राइट? तो ये हो गया मेरा 90 प्लस थीटा. ओके, द परपेंडिकुलर इज दिस वन, बेस इज दिस वन, हाइपोटेन्यूज इज दिस वन, राइट? अब इस टाइम पे वो क्या बोलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा, 3/5, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या होता है, पॉजिटिव. सो दिस पी इज सी ओवर हियर इज पॉजिटिव, राइट? अगर पी यहाँ पे पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज ऐसे ही पॉजिटिव होगा, करेक्ट? नाउ सी अगर मुझे यहाँ पे cos को फाइंड करने का है, राइट? दिस इज cos थीटा इज b/h. नाउ दिस टाइम अगर आप b को फाइंड करोगे तो b यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी अगर ये मेरा 3x है एंड दिस वन इज 5x, देन b विल बी 4x, बट इन दिस नेगेटिव डायरेक्शन. कौन सा डायरेक्शन में आएगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, 4x, राइट? अगर आप ट्राई करोगे ना, 5x का स्क्वायर इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर प्लस लेट्स सपोज b का स्क्वायर, राइट? तो 5x स्क्वायर इज 25, x स्क्वायर दिस इज 9x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो ओवरऑल दिस वन इज 16x स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, राइट? दिस इज b स्क्वायर. सो b ओवर हियर इज प्लस माइनस 4x, प्लस माइनस 4x. तो यहाँ पे मैं कौन सा चूज करूंगा,
-4x चूज करूंगा। अगर प्लस मैंने चूज कर लिया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, मतलब ये बेस हमारा इधर आ गया, परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है, मतलब ट्रायंगल यहाँ पे बन जाएगा, लेकिन वो करेक्ट नहीं है, मैंने बोला था सेकंड क्वाड्रेंट में, राइट। सो सेकंड क्वाड्रेंट में अब मेरे को क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप हो चुका है, डेट इज पॉजिटिव, हमें पहले से पता है कैसे, तो यहाँ पे +3 देख के, राइट, एंड दिस वन विल बी नेगेटिव। सो हमारा दिस टाइम -4x हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चूज करेंगे। ओके, सो दिस वन इज करेक्ट। अब मुझे ये मिल गया तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने लिख दिया यहाँ पे -4x। बताओ cos थीटा क्या होगा, -4x/5x, राइट, x कैंसल्ड आउट, राइट, -4x/5x, सो आंसर इज -4/5, राइट। किसी ने अगर पूछ दिया tan थीटा बताओ, tan थीटा इज p/b, सो 3x डिवाइडेड बाई -4x, सो -3/4 इज आंसर, करेक्ट। सो कोई भी रेशियो दिया हो हम लोग डायरेक्टली ऐसा फाइंड कर सकते हैं। नाउ सेम क्वेश्चन को मैं अब ऐसा बोलता हूं, दिस साइन थीटा दिस टाइम इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, राइट, किसमें है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, चेक, काफी इजी है, राइट, थर्ड क्वाड्रेंट, ट्राई करो खुद से भी, जीवन में कुछ करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, काफी इजी होनी चाहिए आप लोगों के लिए, राइट। सी थर्ड क्वाड्रेंट में यहां पे कुछ एंगल आएगा, सी दिस एंगल इज 180 प्लस थीटा, करेक्ट। 180 प्लस थीटा, परपेंडिकुलर कहां ड्रॉप होता है, एक्स एक्सिस पे, एंगल कहां से मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस से, सो दिस इज 180 प्लस थीटा, राइट। अब उसने बोला है साइन थीटा इज 3/5, सो दिस टाइम लेट्स सपोज दिस इज परपेंडिकुलर 3x, राइट। अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में बोलेगा साइन थीटा इक्वल्स 3/5, देन ओवर देयर दैट मस्ट बी -3/5, राइट। क्यों, क्योंकि साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, यानी परपेंडिकुलर मेरा दिस टाइम क्या है, नेगेटिव है, -3x, हाइपोटेन्यूज, राइट, हाइपोटेन्यूज ओवर हियर इज 5x। नाउ अगर ये -3x है एंड दिस वन इज 5x, देन डेफिनेटली दिस बेस इज गोइंग टू बी -4x, थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा ही ट्रायंगल बनेगा, राइट। सो अगर अभी मेरे को cos थीटा फाइंड करने का है, राइट, सो डायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ cos थीटा इज b/h, b इज -4x डिवाइडेड बाई 5x, सो आंसर इज -4/5। tan थीटा अगर किसी ने बोला फाइंड करने के लिए, नाउ सी दिस इज -4x -3x डिवाइडेड बाई -4x, सो आंसर इज 3/4। सी tan थीटा क्या आ गया, tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है, पॉजिटिव, सी यहाँ पे ये क्या आ गया, 3/4। तो ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सी मैथ्स आपको ऑटोमेटिक सभी आंसर दे रहा है, राइट, हम कुछ नहीं कर रहे, राइट, सी ओवर हियर, करेक्ट। अगर ठीक है तो चलो ये मुझे मिल गया। ना हमारे पास एक और मेथड है ये सारी चीजें फाइंड करने का, जो जनरली बोर्ड में लोग प्रीफर करते हैं। ये तो मैं डायरेक्टली ग्राफ देख के प्लॉट कर रहा हूँ कि थर्ड क्वाड्रेंट में ओके, सो परपेंडिकुलर कहाँ पे ड्रॉप होगा, एक्स एक्सिस पे ड्रॉप होगा, ऐसा वो एंगल कुछ ऐसा होगा, राइट, तो ये ऐसा होगा। यहाँ पे ये दिस वन परपेंडिकुलर इज नेगेटिव, सो द बेस ऑल्सो भी नेगेटिव, राइट। सो मैं ऐसा ये प्रेडिक्शन करके कर रहा हूँ। अगर आपको बोर्ड में करना हो, स्कूल के एग्जाम में अगर आता हो ऐसा कुछ, राइट, तो आपको वो लोग क्या देंगे, यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू -3/5, तो हम लोग जानते हैं डेट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9/25, कॉस स्क्वायर थीटा मुझे नहीं पता है, मुझे फाइंड करने का है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा, राइट। सो सी ओवर हियर द कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - 9/25, सो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 16/25, सो कॉस थीटा इक्वल्स टू ±4/5, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे cos थीटा क्या आ गया, 4/, डायरेक्टली आंसर आ गया 4/5। अगर आपको ये नहीं फा रहा, राइट, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसा भी क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, राइट। सो आप cos थीटा ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। नाउ सी दिस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे ये जो cos थीटा आएगा +4/5 भी आया, -4/5 भी आया, राइट। तो हम लोग प्लस वाले को क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -4/5। दिस वन इज करेक्ट, प्लस वाले को हम लोग छोड़ देंगे, राइट। नाउ सी अगर मुझे इस मेथड से साइन थीटा -3/5 मिल गया, कॉस थीटा -4/5 मिल गया, तो हम लोग tan भी फाइंड कर सकते हैं। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। नाउ सी साइन थीटा इज -3/5 डिवाइडेड बाई -4/5, माइनस माइनस कैंसल्ड आउट, 5 कैंसल्ड आउट, सो द आंसर इज 3/,
आंसर इज 3/4, राइट। सो इसे अगर ध्यान से देखोगे तो आपको आंसर 3/4 यहाँ पे भी मिल जाएगा, करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये काफ़ी ईजी होते हैं। तो इसमें कोई भी वैल्यू दे दे, यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे कॉस थीटा दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन को जज करेंगे एंड देन आंसर निकाल देंगे, आपको जिस मेथड से भी आंसर को फाइंड करना हो, राइट। नाउ लेट अस सी सम नेगेटिव एंगल्स, ठीक है। तो नेगेटिव एंगल्स अगर हमें देखना हो, राइट, कि नेगेटिव एंगल्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो वो काफ़ी ईजी है। नाउ सी, ये मैं फास्ट इसलिए जा रहा हूँ कि सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नाउ सी, अगर ये नेगेटिव एंगल यहाँ पे देखने का है तो नेगेटिव एंगल की डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज, राइट। सो दिस वन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है। सो लेट्स सपोज दिस इज माइनस थीटा। बताओ, परपेंडिकुलर ड्रॉप करा मैंने, ये किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, एक्स एक्सिस पे। नाउ एंगल ओवर हियर, एंगल मैं मेजर कर रहा हूँ एक्स एक्सिस के रेफरेंस में, दिस इज माइनस थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो अगर मैं देखूँ तो सेम एंगल अंदर, ये जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो 360 माइनस थीटा है, राइट। सो दोनों साइड से इनकी वैल्यूज क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ cos माइनस थीटा, नाउ सी दिस माइनस थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो पहले तो मुझे ये पता है, राइट, कि ये फॉर श्योर क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, cos थीटा, राइट। मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा। नाउ ये cos थीटा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये cos थीटा डायरेक्टली किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट। सो cos माइनस थीटा इज अ cos थीटा, राइट। अगर मेरे को लिखने का हो साइन माइनस थीटा, राइट। सो साइन माइनस थीटा, अगेन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन थीटा, करेक्ट। tan थीटा को अगर मैं लिखना है क्या है मेरे को, अगर tan माइनस थीटा, सो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ माइनस tan थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर सिमिलर वे में अगर आप टेस्ट करोगे, ये माइनस थीटा अगर पॉजिटिव साइड से देखोगे, सो दिस इज 360 माइनस थीटा। सो सी ओवर हियर साइन 360 माइनस थीटा। तो बताओ 360 को 90 इंटू 4 लिख सकता हूं मैं, 4 मतलब इवन नंबर एंड एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आ गया, वो एक्स एक्सिस का अकॉर्डिंग आ गया। सो दिस साइन विल रिमेन साइन, राइट। एंड क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, तो नेगेटिव साइन एंड दिस इज थीटा, सो माइनस साइन थीटा, राइट। तो वैसे भी आप कर सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो यहाँ पे काफी इजी है, वो कौन से क्वाड्रेंट में फॉल हो रहा है हम लोग डायरेक्टली उसे क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके अकॉर्डिंग, माइनस थीटा पे छाप लिया होगा, नहीं तो इसे पॉज करके छाप लेना आप लोग। नाउ सी, काफी इजी है। नाउ अंडरस्टैंड, मैं बोलता हूं कि फाइंड साइन माइनस 120 डिग्री, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, चलो मैंने ड्रॉ करा। नाउ सी दिस इज 120 डिग्री, करेक्ट। ये 120 डिग्री अगर मैं पॉजिटिव साइड से मेजर करूं, सो दिस मस्ट बी 240 डिग्री। चलो, तो साइन माइनस 120 डिग्री, तो मुझे पता है कि साइन माइनस थीटा को मैं क्या लिखता हूं, माइनस साइन थीटा, मैंने लिख दिया माइनस साइन थीटा। नाउ सी दिस इज माइनस साइन 120 डिग्री। अब मैं 120 डिग्री को ब्रेक करता हूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं 90 प्लस 30, राइट। सो सी ओवर हियर 90 प्लस 30, तो ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये 90 है, वाई एक्सिस का अकॉर्डिंग साइन किस में चेंज हो गया, कॉस, एंड दिस इज 30 डिग्री। सो सी माइनस कॉस 30 डिग्री इज √3/2, सो द आंसर इज माइनस √3/2। सो साइन माइनस 120 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। सी द आंसर इज नेगेटिव आया हुआ है, राइट। वो कन्वर्ट होकर फिर किस में आ गया, cos 30 में, cos 30 इज √3/2। सो यहाँ पे माइनस 120 डिग्री इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे साइन क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आया। सिंपल क्या करने का अपने को याद रखने का, साइन माइनस थीटा इज अ माइनस साइन थीटा, मैंने यूज किया, 120 को ब्रेक किया नॉर्मल रूल से, जो आया मैंने लिख दिया। नाउ सी, मैथ्स कभी गलत आंसर नहीं देगा। अगर ये माइनस 120 डिग्री है, मैं इस साइड से आऊँ तो ये क्या है, मैं साइन माइनस 120 डिग्री को साइन 240 डिग्री भी लिख सकता हूं। अगर मेरा मैथ्स करेक्ट है तो ये आंसर भी इस साइड से करेक्ट आना चाहिए। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा एक्स एक्सिस पे ड्रॉप होता है। तो दिस वन इज माय परपेंडिकुलर लेंथ, दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। ये आप इधर से काउंट करो या इधर से काउंट करो, ट्रायंगल यही बनने वाला है,
राइट। ट्रिग्नोमेट्री का जो साइड्स का रेशियो होता है, साइन थीटा क्या है, एक साइड का रेशियो है, दैट इज पी बाई एच। सो पी तो मेरा यही रहेगा, वट एवर द केस में भी मेरा परपेंडिकुलर यही रहने वाला है, राइट। सो सी साइन 240 डिग्री, साइन 240 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 2 प्लस 60, राइट। सो सी 9 इंटू 2 मतलब ये किसके अकॉर्डिंग आ गया, एक्स एक्सिस, साइन साइन ही रह जाएगा, साइन 60 डिग्री, राइट। साइन 60 डिग्री इज √3/2। बताओ 240 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, सो दिस वन इज माइनस, सो दिस इज -3/2। नाउ सी द -3/2। मैथ्स में सिंपल अपने को अकल लगाने का है, ज्यादा मैथ्स अगर आप करेक्ट वे में समझ गए हो तो कभी आंसर गलत नहीं आएगा। तो कहीं पे भी अगर -θ आ गया, राइट, तो अपने को अकॉर्डिंगली क्या करना है, उसको चेंज करने का है। हमें पता है cos -θ इज cos थीटा, केवल cos और सेक ही -θ केस में क्या होगा, थीटा होगा, राइट। रिमेनिंग तो माइनस आने वाला है, करेक्ट। एक और क्वेश्चन कर लो। लेट्स डू cos -330 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई करो इसे। मैं एंगल सबसे पहले चेक करता हूं। नाउ सी cos 330 डिग्री, चलो पहले cos 330 डिग्री। सबसे पहले तो ये समझना है कि cos -θ इज cos थीटा, तो डायरेक्ट मैंने लिखा cos थीटा, राइट। तो यहां पे लिख दिया मैंने cos 330 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ सी मैं 90 से डिवाइड करता हूं। 90 से डिवाइड करने से पहले आप ये भी चेक कर सकते हो कि दिस टाइम दिस वन इज माइनस। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो ये समवेयर कहीं यहां पे आने वाला है, राइट, यहां पे कहीं आने वाला है, करेक्ट। नाउ सी हमने इस डायरेक्शन में किया, दिस इज -330। अगर इस डायरेक्शन में करूं तो दिस वन इज सिंपली +30 डिग्री, राइट। तो मेरे को दोनों साइड से आंसर क्या आना चाहिए, करेक्ट आना चाहिए। देखो मैं कैसे इसे सॉल्व करता हूं। नाउ सी दिस इज cos 330 डिग्री, cos -θ इज cos थीटा, मैंने लिख दिया। नाउ मैं इसे ब्रेक करता हूं। cos 330 को क्या लिख सकता हूं, 9 3 जा 27 प्लस 60, यहां पे क्या आया 3, मतलब y एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो y एक्सिस के अकॉर्डिंग साइन किस में चेंज होगा, cos किस में चेंज होगा, साइन में। दिस इज साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, सो दिस इज +3/2। नाउ अगर मेरा ये मैथ्स करेक्ट है, राइट, सो ओवर हियर सी द cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री भी अगर मैं फाइंड करूं तो मुझे सेम आंसर देना चाहिए। cos 30 डिग्री इज √3/2। सी cos 30 डिग्री इज √3/2। मैं इधर से भी इसको फाइंड कर सकता हूं या इधर से भी फाइंड कर सकता हूं, मैथ्स हमें करेक्ट आंसर देगा। नाउ सी दोनों केस में +3/2 आ रहा है, करेक्ट। सो हमेशा मुझे एट द एंड क्या याद रखने का है, मैं बता रहा हूं, एट द एंड मुझे क्या याद रखने का है, cos -θ इक्वल्स टू cos थीटा, और फिर बाद में cos थीटा को नॉर्मल वे से सॉल्व कर देंगे। sin -θ इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, tan -θ इक्वल्स टू -tan थीटा, राइट। रिमेनिंग जो उसका रेसिप्रोकल आएगा वो तो हम फाइंड कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये काफ़ी इजी है, ठीक है, एंड काफ़ी इजी में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका ट्राई करूंगा आपको आंसर्स करने का। ओके चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, वहाँ पे कुछ ग्राफ वगैरह सीखेंगे, वो भी आज ही रिकॉर्ड कर दूंगा मैं। ओके चलो, ओके बाय बाय।